नमस्ते। वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो डिजिटल दुनिया की धड़कन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट सिटी, ये सब सुनकर तो बड़ा मजा आता है, लेकिन कभी सोचा है इन छोटे छोटे गैजेट्स का असली सारथी कौन है? बिल्कुल अदिति, ये सवाल ऐसा है जैसे आप किसी सुपरस्टार के मैनेजर का नाम पूछ रही हो, पर्दे के पीछे का हीरो। और इस मामले में ये हीरो कोई नया नवेला फ्रेमवर्क नहीं, बल्कि हमारी पुरानी और भरोसेमंद सी लैंग्वेज है। इसे आईओटी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी? सी भाषा को तो हमने तब पढ़ा था जब कंप्यूटर के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक बड़ी सी डब्बा स्क्रीन हुआ करती थी। ये इतनी पुरानी होते हुए भी आज के अत्याधुनिक आईओटी डिवाइसेस को कैसे संभाल रही है? क्या ये कोई ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला है? ये ओल्ड इज गोल्ड नहीं, बल्कि ओल्ड इज फंडामेंटल वाला मामला है। देखिए, आईओटी डिवाइस बहुत सीमित संसाधनों, लिमिटेड रिसोर्सेज पर चलते हैं। उनके पास ना तो लैपटॉप जितना रैम होता है, ना ही बिजली की अनंत सप्लाई। सी भाषा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हार्डवेयर के एकदम करीब काम करती है। मतलब सी लैंग्वेज सीधे माइक्रो कंट्रोलर को जाकर कान में फुसफुसाती है, भाई ये काम कर दे। एकदम सही। अगर पाइथन एक मैनेजर है जिसे काम करवाने के लिए लंबी चौड़ी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो सी लैंग्वेज सीधे सीईओ है, जो रजिस्टर और मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल कमांड देता है। जब हम आर्डिनो, ESP32 या आर्म जैसे माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, तो हमें मेमोरी के हर बाइट और हर रजिस्टर की वैल्यू पर सीधा कंट्रोल चाहिए होता है। और सी लो लेवल प्रोग्रामिंग के इस काम में महारत हासिल रखती है। ये कम मेमोरी और कम पावर वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि आईओटी डिवाइसेस अक्सर बैटरी आधारित होते हैं। अगर हम यहाँ पाइथन या जावा जैसी भारी भरकम भाषाएं इस्तेमाल करने लगें तो क्या होगा? तो वही होगा जो हम किसी मैराथन धावक को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर दौड़ने को कह दें। वे तेजी से थक जाएंगे। आईओटी डिवाइस का रैम और स्टोरेज दोनों ही बहुत सीमित होते हैं। सी एक लाइटवेट भाषा है जिसे चलाने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग पावर या मेमोरी की जरूरत नहीं होती। ये इतनी कुशल है कि कम संसाधनों में भी हाई परफॉर्मेंस देती है, जिससे बैटरी लाइफ लंबी होती है। ये उस मितव्ययी दोस्त की तरह है जो कम पैसे में भी शानदार ट्रिप प्लान कर लेता है। शानदार ट्रिप। और आईओटी की दुनिया में तेज परफॉर्मेंस का मतलब अक्सर रियल टाइम होता है ना? जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर सेंसर डेटा में मिली सेकेंड्स की देरी हो गई तो पूरी मशीनरी ठप हो सकती है। बिल्कुल। सी एक कंपाइल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये सीधे मशीन कोड में बदल जाती है, जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे पाइथन को रन टाइम पर अनुवाद की जरूरत होती है। इस वजह से सी का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, RTOS और इंटरप्ट हैंडलिंग जैसे जटिल काम, जहां मिली सेकेंड्स का फर्क भी मायने रखता है, वहां सी का कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आईओटी में सी का इस्तेमाल होता कहाँ है, क्योंकि सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना ही तो काम नहीं होगा। इसके मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं। पहला है एम्बेडेड सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, जो आपने पहले ही बता दिया। दूसरा है सेंसर डेटा प्रोसेसिंग। हमारे आईओटी सेंसर तापमान, आर्द्रता, दबाव लगातार डेटा भेज रहे हैं। इस रॉ डेटा को फिल्टर करने, प्रोसेस करने और एक इस्तेमाल करने योग्य फॉर्मेट में बदलने के लिए सी का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग में सी क्यों? पाइथन की डेटा प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज तो दुनिया में मशहूर हैं। लाइब्रेरीज मशहूर हैं, लेकिन याद रखिए, हम डिवाइस के अंदर की बात कर रहे हैं, जहां मेमोरी सीमित है। डिवाइस के अंदर ही डेटा को तुरंत प्रोसेस करना होता है, ताकि केवल जरूरी डेटा ही क्लाउड तक भेजा जाए। सी इस प्रारंभिक प्रोसेसिंग, एज कंप्यूटिंग के लिए सबसे कुशल है। तीसरा अहम इस्तेमाल क्या है? तीसरा सबसे अहम इस्तेमाल है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को लागू करना। एक आईओटी डिवाइस हवा में डेटा नहीं भेज सकता। उसे MQTT, HTTP, कोएप या फिर लो लेवल प्रोटोकॉल्स जैसे UART, SPI, I2C की जरूरत होती है। सी लैंग्वेज की मदद से इन प्रोटोकॉल्स के लॉजिक को डिवाइस के फर्मवेयर में ठीक से फिट किया जाता है। फर्मवेयर, ये चौथा पॉइंट है ना? ये फर्मवेयर क्या है? क्या ये डिवाइस की आत्मा है? आप इसे डिवाइस की आत्मा कह सकती हैं, या कहें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो स्थायी सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस को बताता है कि उसे क्या करना है, चाहे वो स्मार्ट बल्ब का ऑन ऑफ लॉजिक हो या स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सब फर्मवेयर में लिखे जाते हैं, और लगभग 90% फर्मवेयर सी या एम्बेडेड सी में ही लिखे जाते हैं। तो संक्षेप में, अगर आपको आईओटी डिवाइस को सांस लेने, सोचने और बात करने के लिए तैयार करना है तो सी जरूरी है। लेकिन रोहित, आज की दुनिया में हर कोई पाइथन की बात करता है। आईओटी सीखने के लिए सी जरूरी है या पाइथन? ये सी बनाम पाइथन की जंग कैसी है? ये जंग नहीं, ये रोल डिस्ट्रीब्यूशन है। सी लैंग्वेज वो मजबूत नींव है जिस पर बिल्डिंग खड़ी होती है। ये तेज है, कम मेमोरी खाती है और लो लेवल कंट्रोल देती है।
ये कोर आईओटी और एम्बेडेड डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है। और पाइथन? पाइथन वो फैंसी इंटीरियर डिज़ाइनर है जो ऊपर के फ्लोर पर काम करता है। ये जल्दी प्रोटोटाइप बनाने, डेटा विश्लेषण करने और हाई लेवल क्लाउड एप्लीकेशंस बनाने के लिए शानदार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ESP32 माइक्रोचिप तेज़ी से डेटा रीड करे तो आपको सी की ही शरण लेनी पड़ेगी। पाइथन का स्लो एग्जीक्यूशन और ज़्यादा मेमोरी उपयोग उसे छोटे संसाधन सीमित डिवाइस के लिए अनुपयुक्त बनाता है। मुझे अब बात समझ में आ रही है। सी भाषा एम्बेडेड इंजीनियर, फर्मवेयर डेवलपर और रोबोटिक्स इंजीनियर के लिए अनिवार्य है। मतलब अगर आपको आईओटी की दुनिया में गहरा गोता लगाना है तो सी सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी। स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्री 4.0, हेल्थ केयर, आईओटी, AI और क्लाउड के आने के बाद भी डिवाइस का कोर हार्डवेयर आज भी सी पर ही निर्भर करता है। जब तक छोटे, तेज और भरोसेमंद चिप्स का इस्तेमाल होगा, तब तक सी भाषा की डिमांड बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप सोचते थे कि सी एक पुरानी भाषा है जो अब म्यूजियम में रखी जानी चाहिए, तो जरा अपने स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बल्ब को देखिए। सही कहा। सी भाषा वो पुरानी विंटेज कार है जो दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन आज की रेस में भी सबसे तेज और भरोसेमंद साबित होती है। आईओटी और सी लैंग्वेज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद रोहित। हमें पता चला कि आईओटी टेक्नोलॉजी की सफलता के पीछे एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है और उसका नाम है सी लैंग्वेज। धन्यवाद अदिति। और दोस्तों, अपनी अगली आईओटी डिवाइस खरीदते समय याद रखिएगा, उसके अंदर का फर्मवेयर किसी फैंसी नई भाषा में नहीं, बल्कि हमारे भरोसेमंद सी में लिखा गया होगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अलविदा और सीखते रहिए। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।